पे बाएं तरफ सेक्रेटेरिएट भी है, पर बीच में ये जो पार्क है ये है, ये असेंबली है, ये असेंबली है और ये पब्लिक गार्डन है। हाँ, और ये जुबली हॉल है। कल को इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया जा रहा है क्योंकि बंटवारा होने वाला है तेलंगाना और सीमांध्र के राष्ट्रों के बीच। और ये बीच में जो है ये एक स्मारक है जो शहीदों का है तेलंगाना के लिए, जिन्होंने 1969 से जो लड़ा है, बहुत सारों की जानें ले गई थी फायरिंग में। सो उनके याद में हमने यहाँ पे स्मारक बनवाया था। और ये स्मारक बहुत सारे जनरेशन जो युवा आ रहे थे उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन, एक प्रोत्साहक था। और इसी कारण 2000 लोगों को पता है कि ये स्मारक बिल्कुल बिल्कुल, अगर चौथी कक्षा के छात्र को भी पूछेंगे तो उनको मालूम है यहाँ पे स्मारक क्यों बनाया है। इसीलिए तेलंगाना का ये जो संघर्ष था, तेलंगाना का ये जो डिमांड था, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब के अंदर गया था और इसी कारण ये आज हासिल हुआ है। सारे लोग आज यहाँ पे त्योहार मनाने आ रहे हैं ये स्मारक के पास, और उन सारे शहीदों को याद करने के लिए आ रहे हैं कि क्यों तेलंगाना ज़रूरी था और क्यों आज तेलंगाना हासिल हुआ है। कल एक नए राज्य का जन्म होगा, कैसा लगा? बिल्कुल उत्साहित है, बहुत संतोष है क्योंकि हमने खून पसीना बहुत हमारे पूरे जानों को हमने हमारे शहीदों ने जानों को प्राण त्याग किया है। हमने हमारे एकेडमिक्स को भी बाजू लगाकर हमने संघर्ष किया है। बहुत उत्साहित है, बहुत संतुष्ट भी है, पर एट द सेम टाइम हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें मालूम है कि कल आने वाले तेलंगाना को हम आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी जिम्मेदारियां जेल गए थे। हाँ, दो बार सेंट्रल प्रिजन को गए थे, तो बहुत सारे आने वाले जिम्मेदारियां हैं। कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने और आपने भी दी, तो उसका फल अब मिल गया आपको। अब कल एक नई जिंदगी की शुरुआत होगा, नया राज्य होगा, नई सरकार होगी, तो इसकी चुनौतियाँ क्या होंगी? सच कहना है कि हमने हमारे खुद के लिए तो फल नहीं देखे, आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमने और हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से बाधाएं देखी है, वो बाधाएं आने वाले पीढ़ी को नहीं देखना चाहिए। सीमांध्रा के ये जो यहाँ पे अन्याय और परिपालन हमारे ऊपर हुआ, उसके खिलाफ हमने लड़ाई की है। सीमांध्रा के लोगों के खिलाफ तो ये नहीं था हमारा जंग। तो आने वाला, हाँ, ये सारे बहुत चुनौतियां हैं। जिस तरह से विकास होगा, पानी का इश्यू है, और यहाँ पे ऊर्जा का इश्यू है, कोल रिसोर्सेज हमारे सारे जो संपत्ति है उनको भी बचाना चाहिए। यहाँ पे युवाओं के लिए जिन्होंने तेलंगाना के इस संघर्ष में शामिल हुए और आगे बढ़ के इस जंग को लेके गए, उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ और जिनके जो उद्योग आवश्यकता है, नौकरियाँ जो है, वो भी उनको देनी चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू जो अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और मिस्टर राव, चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, दोनों के बीच अच्छे संबंध होना ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि ये भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मिस्टर नायडू जो है वो मोदी सरकार से करीब है, उनके भागीदार हैं, तो जाहिर है बिल्कुल। दो तेलुगु राष्ट्र के लिए, उनके हित के लिए तो ज़रूर चंद्रबाबू नायडू जी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है और यहाँ पे के चंद्रशेखर राव जी जो मुख्यमंत्री है, इन दोनों के बीच में एक मिलाप और संबंध रहना चाहिए। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी पहले से ही तेलंगाना के खिलाफ है और उन्होंने पहले से ही राजनीति के मुद्दे को देखा है तेलंगाना पे। अभी भी कह रहे हैं कि तेलंगाना के सत्ता में हम टीडीपी ज़रूर आएंगे, पर अगर देखेंगे तेलंगाना के संघर्ष में टीडीपी पार्टी का कुछ भी इसमें उनका योगदान नहीं था। उनके पार्टी के बहुत सारे सांसद कह रहे हैं कि हम आंध्रा पार्टी नहीं है, अगर कोई कहेंगे तो हम गला पकड़ के मारेंगे। ये बहुत बुरी तरह का भाषा है, क्योंकि उनको सिर्फ इसको सत्ता के तौर से देख रहे हैं। तेलंगाना का सीएम बनना चाहते हैं, दो राष्ट्रों में टीडीपी का पार्टी रहना चाहते हैं, पर उनको लोगों के बाधाओं के ऊपर, लोगों के दुख के ऊपर, ये भी तो दिखाया कि ये जो पूरा ग्रेटर हैदराबाद है वहाँ सीटें आई, ये बिकॉज यहाँ पे सीमांध्रा थोड़े नॉन लोकल्स है, उन्होंने मिसगाइड किया। पर ये कल को होने वाला नहीं है। हमारा टारगेट जरूर है कि 2019 में यहाँ पे सिर्फ तेलंगाना पार्टी होगा। एक है जो टीआरएस पार्टी जिन्होंने तेलंगाना के लिए लड़ा है, और जो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने तेलंगाना के लिए दिया है, उन्होंने तेलंगाना के लिए त्याग दिया है। और यहाँ पे बहुत डेमोक्रेटिक फोर्सेस रहेंगे, पर मेन एजेंडा रहेगा कि टीडीपी और उनके साथ जो बीजेपी पार्टी भी उनके साथ काम कर रही है, उनको भी हम ज़रूर जनता के साथ जाएंगे और बोलेंगे कि ये तेलंगाना के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो हैदराबाद सिटी है, 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का कैपिटल होगा, 40 से ज़्यादा प्रतिशत की इन्वेस्टमेंट है वो इसी शहर में हुआ है, पूरे राज्य में, दोनों राज्य। तो सीमांध्रा के लोगों ने भी यहाँ काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो क्या
क्या अब 10 साल में वो अपने जो नया कैपिटल होगा वहाँ कैपिटल को ले जाएंगे या यही आएंगे, या इससे नुकसान होगा, क्या होगा? वहाँ पे नया राजधानी तो बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे उनको भी मिलाना चाहिए। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होने का खतरा है यहाँ से माजरा की दोनों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सिक्योरिटी है। दो नए कैपिटल रहना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी है। हम कांग्रेस पार्टी या टीआरएस पार्टी सब पहले से ही कह रहे थे, और हम एज युवा स्टूडेंट्स भी हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जो सीमांध्रा वाले हैं, तमिल वाले हैं, पंजाबी है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है, सब मिलके रहेंगे। ये गंगा यमुनी तहजीब है, हैदराबाद जो शहर है, एक मिक्स्ड कल्चर है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी विकास होगा, और हम कह रहे हैं कि ज़रूर सीमांध्रा के नए कैपिटल में भी विकास होना ज़रूरी है।